ठीक है। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोफाउंड कल्चर, वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। मतलब इसमें पूरा इतना बड़ा कल्चरल टॉपिक पे इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर क्या जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, कोई भी रेवोल्यूशन अगर आपको लाना है, आपको एक मुद्दा लाना है, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। कुछ तो मुद्दा चाहिए, अगर रेवोल्यूशन चाहिए कुछ भी एक मुद्दा चाहिए। अब उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इन लोगों को लगा कि आइडिया फैलाएंगे कैसे यार, कैसे लोगों तक बात लेके जाएंगे, कैसे लोग, तो फ्रेंच कल्चर सबसे अच्छी चीज। उन लोगों को लगा यार एक काम करते हैं, फ्रेंच कल्चर के बेसिस पे इसको कर देते हैं। तो जैसे अपन के यहाँ अपन देखते हैं भारत माता, वैसे उन लोगों ने क्यों हम लोग फ्रांस को एक लेडी बना दें, है ना, और बता दें कि फ्रांस हमारी मदर है, मतलब फ्रांस जो कंट्री है वो हमारी मदर है, मदरलैंड का कॉन्सेप्ट लेके आए, ये सब चीज लेके आए। तो इस चीज पे कल्चरल इम्पैक्ट कैसे हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, ये अपने को देखना है। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जोरदार, पूरी फ्रेंच सोसाइटी को रीशेप कर, पूरी आइडेंटिटी बदल गई। कैसे, जो ओल्ड रेजिम था इसको हटाने का वो कर दिया कि भाई ओल्ड रेजिम को हटाया जाए, है ना, फ्यूडल सिस्टम को हटाया जाए, एरिस्टोक्रेटी को हटाया जाए, जो टाइटल अलग अलग दी गई है। कैथोलिक चर्च को भी जो अथॉरिटी इतनी दी गई है कि जमीन पे कब्जा कर लेते हैं किसी को भी जबरन रिलीजियस बना देते हैं। मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप क्रिश्चियन घर में पैदा हुए तो आप क्रिश्चियन हो, पहले एक्सेप्ट करना पड़ता। तो वहां ऐसा था कि नहीं, इसको बनाया जाए, सर्टेन रूल्स फॉलो करवाए जाए, यही करना है, ऐसा सब चर्च बताता था। तो ये सब चीजें खत्म करवाई गई। सेक्युलरिज्म जो है, ये वर्ड बहुत ध्यान में रखना है इस चैप्टर के लिए भी। सेक्युलरिज्म ये निकल के आया। अब ये सेक्युलरिज्म क्या था, तो सेक्युलरिज्म एक नई चीज थी, ये लोगों की गाइडिंग प्रिंसिपल। जो रेवोल्यूशनरी लोग थे उनको ऐसा लगा कि यार स्टेट को और चर्च को अलग अलग करना पड़े। लोग क्या रिलीजियस तो होते हैं, बाय डिफॉल्ट होते हैं, आप भी होगे, मैं भी हूँ, हर कोई होता है ना, बट लोग अंधविश्वासी हो जाते हैं रिलीजन। लोग बोले कि इसको कैसे अलग करें, चर्च का बात मानना कैसे बंद करेंगे लोग। तो उन्होंने स्टेट, जो स्टेट लिखा है ना स्टेट, अब जैसे आप छत्तीसगढ़ में रह रहे हो, मध्य प्रदेश में रह रहे हो, या आप यूपी में रह रहे हो, महाराष्ट्र, स्टेट अलग है, लेकिन पूरा एक देश को स्टेट बताया जा रहा है, ठीक है। उन्होंने बोला दो कॉन्सेप्ट है, एक चर्च और एक स्टेट। आप स्टेट के लिए लॉयल हो, आप सिटीजन बनो, चर्च आप जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सिटीजन बनो, आपका दायित्व पहले स्टेट के लिए है। तो वो कॉन्सेप्ट उन लोग लेके आए, पहले ऐसा नहीं था। आज आपको कॉमन लगता होगा, हमको पता है भारत देश है, मैं वहां का नेशनल नहीं, पहले ऐसा नहीं, ठीक है। तो रैशनलिज्म को प्रमोट किया गया, मतलब अंधविश्वासी थे लोग बोले रैशनल थिंकिंग करो, सवाल पूछो, बताओ कि ऐसा होता है, जानने की कोशिश करो, इसको प्रमोट किया गया। और ये सब कौन कर रहे थे, वही फिलोसफर और थिंकर लोग, जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। न्यू सिविक रिलीजन बेस्ड पेट्रियोटिज्म और सिटीजनशिप को बढ़ावा दिया गया। मैंने बताया ना सिटीजनशिप, अभी बुक लिखी थी उसने सिटीजनेस नाम से, इस चीज को बढ़ावा दिया। लोगों को बोला भाई नेशनलिस्ट बनो, अंधविश्वासी मत बनो, चर्च के फॉलोअर्स मत बनो, नेशनलिस्ट बनो। सिटीजनशिप पे बात करना शुरू हुई, मदरलैंड के बारे में बात करना शुरू हुई। इस तरीके से लोगों की सोच जो है थोड़ी कल्चरली शिफ्ट हो गई। तो जो पहले वो लोग जो रिलीजियस थे, जिनको और कुछ पता ही नहीं था, उनको एक नई पहचान मिली कि नहीं, हम फ्रांस के नागरिक हैं, हम बाद में क्रिश्चियन है, पहले हम फ्रेंच। तो हमेशा पहले नेशनैलिटी आई, ठीक है। ये बहुत बड़ा चेंज था। रेवोल्यूशनरी सिंबल सच एज द ट्राई कलर फ्लैग, आज भी जो फ्रांस का 3 कलर का फ्लैग है वो लाया गया। अब क्या होता है, सिंबल चाहिए होता है। सपोज मैं आपको बोलूंगा कि आप सो एंड सो हो, कैसे रिलेट करोगे। लेकिन अगर आपको झंडा दे लपेट दिया, बोला देख तू फ्रेंच है, तो आप ऑटोमेटिकली आप इमोशनली अटैच हो जाओगे, इन्वेस्टेड हो जाओगे। वैसे ही आप क्या है, ट्राई कलर फ्लैग जब भी लोग देखते हैं तो उनको क्या लगता है कि मैं फ्रेंच हूँ। इंडिया का आप देखोगे झंडा तो आपको तुरंत इंडियन स्टेट का। तो ये ट्राई कलर फ्लैग को लाया गया। नेशनल एंथम लाया गया जो ला मार्शलेस के नाम से है। इससे क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी। अब जैसे आप नेशनल एंथम पढ़ते हो तो उसमें सब बोलता है कि सब बराबर हैं, ये वो है। तो वो नेशनल एंथम को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि उसमें इक्वालिटी की बात हो रही है, या लिबर्टी की बात हो रही है, या फेटर्निटी की बात हो रही है। जगह जगह पे ये चीज बार बार रिपीट करना पड़ रहा था कि सिटीजन हो तुम, फ्रांस के हो तुम, फ्रेंच हो, यहाँ सब बराबर है, यहाँ नेशनल एंथम है। नेशनल एंथम जगह जगह पे चलाया गया, लोगों को सिखाया गया। इससे क्या हुआ, आर्टिस्टिक और लिटरली क्रिएटिविटी भी बढ़ी। जो आर्टिस्ट और राइटर लोग थे, जिनको सिर्फ राजा के इशारों पे चलना था, या
मंत्री लोग के या वो पूरा जो राजघराना होता है उसके इशारों पर चल रहे, चर्च के इशारों पर चल रहे। इनको लिबर्टी मिल गई, इनके पास बढ़िया बढ़िया ऑप्शन था, तो ये लोग अपने राइटिंग से, म्यूजिक से, इन सब चीजों से इन्होंने क्या किया, जो स्पिरिट ऑफ रेवोल्यूशन था उसको कैप्चर किया। जैसे हम गाना सुनते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। ये सब सुन के अपने मन के अंदर से क्या आता है, एक नेशनलिस्ट फीलिंग आती है, एकदम जोश में आया था। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, ना। इस रेवोल्यूशन का फायदा बोल लो या इस रेवोल्यूशन को भुनाना बोल लो, जो आप बोल लो, इस पे आर्टिस्ट लोग और म्यूजिशियन लोग, इन लोग बड़ा काम किए और इन लोग इसको एक शेप दिए, ताकि लोग सुनते थे तो उनको भी लगता था कि मैं भी रेवोल्यूशन का पार्ट। ठीक है, नियो क्लासिक आर्ट सेलिब्रेटेड रिपब्लिकन वर्च्यूज एंड हीरोइक सेक्रीफाइसेस। अब जिन लोग जो हीरोइक सेक्रीफाइसेस थे, क्या हुआ, वहां एक बहुत फेमस फोटो है कि वो जो फ्रांस की मदरलैंड है, जो जिनको दिखाया है, वो हाथ में तलवार लेके बैठी हुई है या चल रही है, इस टाइप का फोटो है, लड़ के आई है। मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि देखो सब बुरी चीजों से फ्रांस लड़ के आया है और मदरलैंड अभी सुरक्षित है, इस टाइप का। तो उन्होंने हीरोइक सेक्रीफाइसेस को दिखाना शुरू किया अपने आर्ट में, रिपब्लिकन वर्च्यूज को डिस्प्ले करना शुरू किया कि भाई कैसे होते, फ्लो चार्ट बना के, डायग्राम बना के, ये क्योंकि लोग पढ़ नहीं पाते थे तो आर्टिस्ट के रूप में बहुत आसानी से हो जाता था। ठीक है, लिटरेचर लिखने गए रेवोल्यूशनरी, प्रोपेगेंडा जो है गलत, ठीक है, उनको रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज को फैलाया गया, गलत प्रोपेगेंडा को हटा के सही प्रोपेगेंडा लोगों में फैलाया गया। ये कैसे हो रहा था, लिख लिख के। अब सब तो पढ़ नहीं पाते थे, जैसे मैंने बताया सलून में बाद में उसको पढ़ा गया तो लोग सुनते थे, है ना, इस तरीके से। उस समय रेडियो टीवी तो होता नहीं था, नेट तो था नहीं, और इस तरीके से लोगों का सपोर्ट जो है गेन किया। गैल्वेनाइज वर्ड को आप इग्नोर कीजिए। इस तरीके से लोगों के सपोर्ट को गेन किया गया, उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग भर गई। तो आप देख रहे हो पूरा कल्चरल शिफ्ट हो गया। वो लोग जो पहले अपने आप को रिलीजियस समझते थे या राजा के कठपुतली समझते थे या जो भी समझते थे, वो सीधा सीधा क्या नेशनलिस्ट फीलिंग में। वो कैसे आया, इन तरीकों से। ठीक है।